तो आज हम बात करने वाले हैं श्री रामानुज की। जी। एक ऐसे कह सकते हैं संत, दार्शनिक और समाज सुधारक जिनका प्रभाव मतलब आज भी महसूस किया जाता है। हजारों साल बाद भी। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन और काम पर रोशनी डालते हैं, जिनमें ऐतिहासिक बातें भी हैं और भक्ति से जुड़ी कहानियां भी। दोनों का एक मिश्रण है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि एक व्यक्ति दर्शन की इतनी गहरी और जटिल बातों पर भी लिख रहा है और साथ ही समाज में जाति पाति जैसी जमीनी समस्या से भी सीधे तौर पर लड़ रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चली? मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। और इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, लगभग 11वीं सदी के भारत में। अच्छा। ये एक ऐसा दौर था जब देखिए आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन बौद्धिक जगत पर छाया हुआ था। हाँ, मतलब ये विचार की दुनिया एक भ्रम है। सही, कि दुनिया एक भ्रम है और सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। यह विचार बहुत प्रभावशाली था। तो ऐसे माहौल में रामानुज का आना एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। उन्होंने सिर्फ कुछ विचार नहीं बदले, बल्कि लोगों के भगवान को देखने, दुनिया को समझने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। रामानुज, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण था, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे थे। जी। स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत तेज थे, इसीलिए उन्हें इलय पेरुमल यानी तेजस्वी भी कहा जाता था। हाँ। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक स्कूल यानी अद्वैत वेदांत में हुई। हाँ, और उनके गुरु थे यादव प्रकाश, जो अद्वैत के एक माने हुए विद्वान थे। लेकिन यहीं से एक कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? एक छात्र के तौर पर रामानुज सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो हर बात पर सवाल उठा रहे थे। वो अपने गुरु की कई व्याख्याओं से, खासकर उपनिषदों के कुछ श्लोकों की व्याख्या से सहमत नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये बुनियादी सिद्धांतों को लेकर एक टकराव था। गुरु से इस तरह की असहमति ये सिर्फ अकादमिक तो नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई गहरा दार्शनिक मतभेद रहा होगा। बिल्कुल। वो क्या था? वे दुनिया को ऐसे किस नजरिए से देख रहे थे जो उनके गुरु से इतना अलग था? यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, यही उनके अपने दर्शन विशिष्टाद्वैत के बीच छिपे थे। उदाहरण के लिए, जब उपनिषद का वाक्य आता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, तो यादव प्रकाश इसकी व्याख्या करते कि ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। ठीक है। लेकिन रामानुज का तर्क था कि नहीं, ये शब्द ब्रह्म के गुण बता रहे हैं, न कि गुणों का अभाव। उनके लिए ईश्वर कोई निराकार निर्गुण सत्ता नहीं, बल्कि दया, करुणा और प्रेम जैसे अनंत कल्याणकारी गुणों का सागर था। वाह! ये सोच ही उस समय क्रांतिकारी थी। और जाहिर है इस तरह के मतभेद ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते थे। नहीं चल सकते थे। गुरु से अलग होना पड़ा। इसके बाद वे कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में सेवा करने लगे और यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल। वे श्री वैष्णव परंपरा के एक और महान आचार्य यमुनाचार्य के संपर्क में आए और बाद में उनके उत्तराधिकारी बने। और यहाँ श्री वैष्णव परंपरा को समझना जरूरी है। ये परंपरा दक्षिण के आलवार संतों की भक्ति कविता पर आधारित थी। अच्छा, आलवार संत। हाँ, ये ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान विष्णु के लिए अपने प्रेम को बेहद भावुक और सुंदर गीतों में पिरोया था। तो रामानुज को विरासत में सिर्फ दर्शन नहीं मिला, बल्कि भक्ति की एक जीती जागती गहरी और भावनात्मक धारा मिली। उनका सबसे बड़ा काम इसी भक्ति की धारा को वेदांत के कठोर तर्क और दर्शन का आधार देना था। और इसी दौर में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। जी, जिससे उन्हें यतिराज यानी सन्यासियों के राजा की उपाधि मिली। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, वो दुनिया से भागे नहीं, बल्कि दुनिया से एक नए तरीके से जुड़े। बिल्कुल। उनका सन्यास एक तरह का सामाजिक और आध्यात्मिक मिशन था। उन्होंने दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की, शास्त्रार्थ किए, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान मंदिरों की पूजा पद्धति को व्यवस्थित करना था। अच्छा, वो कैसे? उस समय कई मंदिरों में पूजा के नियम स्पष्ट नहीं थे। रामानुज ने शास्त्रों के आधार पर एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई, जिसे आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में माना जाता है। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए पूरे देश में 74 केंद्र स्थापित किए। ये एक तरह से ज्ञान और भक्ति के नेटवर्क थे। पर शायद उनकी सबसे बड़ी और स्थायी पहचान एक समाज सुधारक के तौर पर बनी। इसमें कोई शक नहीं। उस समय का समाज बहुत कठोर जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। ऐसे में उन्होंने जो किया वो किसी हिम्मत से कम नहीं था। हिम्मत से कहीं ज्यादा था। उन्होंने उन समुदायों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जिन्हें अछूत मानकर बाहर रखा जाता था।
लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने उन लोगों को एक नया नाम दिया, तिरुकुलतार। तिरुकुलातार, इसका मतलब? इसका मतलब है उत्तम या महान कुल के लोग। ये तो बहुत बड़ी बात है। जिन्हें समाज सबसे नीचा मान रहा है, उन्हें आप उत्तम कुल का कह रहे हैं। और यहीं पर देखिए, यहीं पर उनका दर्शन और उनका समाज सुधार एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा सामाजिक व्यवहार नहीं था, ये उनके दर्शन का सीधा नतीजा था। अगर आत्माएं और ये पूरी दुनिया ईश्वर का शरीर है, तो उस शरीर के किसी भी हिस्से को अछूत या निम्न कैसे माना जा सकता है? सही बात है। ऐसा करना तो ईश्वर का ही अपमान करने जैसा है। उनका सामाजिक सुधार उनके आध्यात्मिक विश्वास से पैदा हुआ था, वो कोई अलग से किया गया काम नहीं था। ये है वो आहा वाला पल। अब समझ में आया कि कैसे उनका दर्शन और उनका सामाजिक काम एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो चलिए अब उनके इस दर्शन को, विशिष्टाद्वैत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने बताया कि ये शंकराचार्य के अद्वैत से अलग है, तो मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर वास्तविकता की परिभाषा को लेकर है। अद्वैत कहता है कि सिर्फ एक ही परम सत्य है, ब्रह्म। ये दुनिया, ये पेड़ पौधे, हम और आप, ये सब अंततः माया यानी एक भ्रम है। मोक्ष का मतलब है इस भ्रम से जागकर अपनी असली ब्रह्म वाली पहचान को जान लेना। ठीक है। रामानुज ने कहा, नहीं, तीन चीजें वास्तविक हैं, ब्रह्म यानी ईश्वर, एक, चित यानी हम सब की आत्माएं, दो, और अचित यानी ये भौतिक दुनिया, तीन। तो उनके लिए ये दुनिया धोखा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए दुनिया ईश्वर की ही एक वास्तविक रचना है, उसकी महिमा की अभिव्यक्ति है। और हमारी आत्माएं भी वास्तविक हैं, वो ईश्वर का हिस्सा हैं पर ईश्वर नहीं है। तो फिर इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है? मतलब अगर ये तीनों अलग अलग हैं और वास्तविक है, तो फिर अद्वैत या वो जो एकता का सिद्धांत है, वो कहाँ गया? हाँ, वो कहाँ गया? स्रोत में इसके लिए एक शरीर आत्मा वाले उदाहरण का जिक्र है। शरीर शरीरी भाव कहते हैं शायद। बिल्कुल, शरीर शरीरी भाव। और सच कहूं तो यही रामानुज के दर्शन का, कह सकते हैं, दिल है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ईश्वर, आत्मा और दुनिया का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा हमारी आत्मा और हमारे शरीर का। मतलब ये दुनिया और हम सब आत्मा है, मिलकर ईश्वर का शरीर है, और ईश्वर इस शरीर के भीतर की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर पूरी तरह हमारी आत्मा पर निर्भर है, पर फिर भी शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा। ठीक है। वैसे ही दुनिया और आत्माएं ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर है, पर उनकी अपनी अलग पहचान भी है। अच्छा, इसे किसी और तरह से भी समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे एक कंपनी और उसका सीईओ। दिलचस्प है, कंपनी के सारे कर्मचारी यानी आत्माएं, और उसकी सारी संपत्ति मतलब भौतिक दुनिया, इन सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन वे पूरी तरह से सीईओ यानी ईश्वर के विजन और इच्छा पर निर्भर हैं, और उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। बिल्कुल। वो सीईओ नहीं है, पर उसके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह रामानुज ने ईश्वर की एकता को भी बनाए रखा और दुनिया की सच्चाई को भी नकारा नहीं। ये तो वाकई एक बहुत ही संतुलित और सुंदर विचार है। इससे दुनिया का महत्व बढ़ जाता है, उसे माया कहकर खारिज नहीं किया जाता। सही। तो फिर इस दर्शन में मोक्ष का मतलब क्या है? अगर आत्मा ईश्वर बनती ही नहीं, तो फिर मुक्ति का लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। यहां मोक्ष का मतलब एक हो जाना नहीं, बल्कि ईश्वर की संगति पाना है। रामानुज के लिए मोक्ष का मुख्य रास्ता भक्ति है। भक्ति? हाँ, एक व्यक्तिगत सगुण ईश्वर यानी गुणों वाले ईश्वर, विष्णु या नारायण के प्रति गहरा प्रेमपूर्ण समर्पण। ज्ञान जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, लेकिन ये दोनों भक्ति की तरफ ले जाने वाले साधन हैं। मंजिल भक्ति ही है। हाँ। रामानुज के लिए मंदिर, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो इन्हें अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे। हाँ। ये सब भक्ति को जगाने और उसे दिशा देने के साधन थे। मूर्ति ईश्वर का अर्चावतार है। अच्छा। यानी ईश्वर ने कृपा करके अपने आप को एक ऐसे रूप में प्रकट किया है जिसे हम देख सकें, जिसकी हम सेवा कर सकें। अच्छा। तो मंदिर और पुजारी भक्ति के रास्ते में सहायक हैं, बाधा नहीं। असली जोर तो मन के जुड़ाव और प्रेम पर ही है। और इस भक्ति की पराकाष्ठा है प्रपत्ति। प्रपत्ति? प्रपत्ति का मतलब है पूर्ण आत्मसमर्पण। अच्छा। ये मानना कि मैं अपनी कोशिशों से खुद को नहीं बचा सकता, हाँ। केवल ईश्वर की कृपा ही मेरा उद्धार कर सकती है। मतलब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। सब कुछ। ये सोचना कि हम खुद को नहीं बचा सकते, सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है,
ये आज के सेल्फ हेल्प कल्चर से कितना अलग है, जहां सब कुछ अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति पर जोर देता है। ये तो है। अब ये भी समझना जरूरी है कि रामानुज ने अपने इन क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया कैसे और ये सुनिश्चित कैसे किया कि वो उनके बाद भी बने रहें। हाँ, यहाँ उनके लिखे हुए ग्रंथों की भूमिका आती है, जिन्हें नवरत्न यानी 9 रत्न कहा जाता है। बिल्कुल। बिना लिखे ये विचार शायद समय के साथ धुंधले पड़ जाते। उनकी सबसे महान रचना मानी जाती है श्री भाष्य। श्री भाष्य? जी, ये वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र पर लिखी गई एक विस्तृत टीका है। ये उनका सबसे बड़ा बौद्धिक काम था, जिसमें उन्होंने तर्क और शास्त्र के प्रमाणों से अपने विशिष्टाद्वैत दर्शन को स्थापित किया और अद्वैत की मान्यताओं का खंडन किया। हाँ, गीता पर भी तो उन्होंने भाष्य लिखा था। भगवत गीता में तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की बात है। रामानुज ने अपनी व्याख्या में भक्ति को सबसे ऊपर कैसे स्थापित किया? क्या उन्होंने दूसरे मार्गों को कमतर माना? उन्होंने दूसरे मार्गों को कमतर नहीं माना, बल्कि उन्हें भक्ति का अंग बताया। अच्छा। उनके गीता भाष्य के अनुसार सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा ईश्वर का सेवक है, और सच्चा कर्म वही है जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब भक्ति से जुड़ जाते हैं, तभी वे सार्थक होते हैं। उनके लिए गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश भक्ति और प्रपत्ति ही था। स्रोत में गद्यत्रयम का भी जिक्र है। ये क्या है? गद्यत्रयम ये उनके दर्शन का भावनात्मक शिखर है। भावनात्मक शिखर? हाँ, ये 3 गद्य काव्य हैं: शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य और श्री वैकुंठ गद्य। ये कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान से की गई एक भक्त की सीधी दिल से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं। अच्छा। अगर रामानुज का मस्तिष्क है, तो गद्य त्रयम उनका हृदय है। वाह! और ये भी देखिए कि उनका दायरा कितना बड़ा था। एक तरफ श्री भाष्य जैसा जटिल दार्शनिक ग्रंथ, दूसरी तरफ शुरुआती लोगों के लिए वेदांत सार और वेदांत दीप जैसे सरल ग्रंथ। सबके लिए कुछ ना कुछ। हाँ, और आम भक्तों के रोजमर्रा के जीवन के लिए उन्होंने नित्य ग्रंथम जैसी एक पुस्तिका भी तैयार की, जिसमें दैनिक पूजा पाठ की विधि बताई गई थी। वो एक ही समय में एक महान दार्शनिक भी थे और एक व्यवहारिक गुरु भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो रामानुज एक ऐसे विचारक के रूप में उभरते हैं जिन्होंने अपने समय के सबसे प्रभावशाली दर्शन को चुनौती दी। बिल्कुल। एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने जाति की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत की, और एक ऐसे भक्ति गुरु जिन्होंने ज्ञान और तर्क को प्रेम और समर्पण के साथ जोड़कर आध्यात्मिकता को लाखों लोगों के लिए सुलभ बना दिया। सही कहा। उनकी विरासत एक शक्तिशाली संश्लेषण है, एक ऐसा दर्शन जो बौद्धिक रूप से कठोर है, लेकिन जिसके केंद्र में दिल से निकली भक्ति का मार्ग है। उन्होंने दुनिया को भ्रम कहकर नकारने की बजाय उसे ईश्वर की सार्थक अभिव्यक्ति बताया, और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने मोक्ष को कुछ गिने चुने ज्ञानियों की बपौती से निकालकर आम इंसान की पहुंच में ला दिया। ये कहकर कि अगर सच्ची भक्ति और समर्पण है तो वही काफी है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार। स्रोतों से हमें पता चलता है कि रामानुज ने हाशिए पर पड़े समुदायों को तिरुकुलत्तार या उत्तम कुल के लोग कहा। जी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम लोगों या विचारों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को बदलते हैं, तो यह असल में उनके बारे में हमारी सोच और उनके साथ हमारे रिश्ते को किस हद तक बदल देता है।